हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे ब्रेड क्रम नेविगेशन के बारे में। ब्रेड क्रम नेविगेशन वेबसाइट से रिलेटेड एक टर्म होता है जिसका थोड़ा बहुत यूज़ जो है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ पर्पस के लिए किया जाता है। अब ये अगर टर्म आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टिंग लग रहा है या फिर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग से या फिर एसईओ में थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखते हैं तो ब्रेड क्रम नेविगेशन आपको एक अच्छा टॉपिक है समझने के लिए। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन अपनी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस ही रखता है, और जैसा कि टर्म से भी आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है तो आप इसके बारे में सीख सकते हैं या सुन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेड क्रम नेविगेशन होता क्या है। ये छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, तो इसको हम 3 पॉइंट्स में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रेड क्रम नेविगेशन का मतलब क्या है, मतलब यानी कि किसी भी वेबसाइट के अंदर क्या होता है ब्रेड क्रम नेविगेशन, वो मैं आपको इवेंचुअली दिखाऊंगा। मतलब कि अगर कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है या फिर ब्लॉगिंग की वेबसाइट है तो क्या मतलब है ब्रेड क्रम नेविगेशन और वो कहाँ पर होता है। उसके बाद में हम उसकी बात कर लेंगे यूज़ के ऊपर, मतलब अगर आप उसका एसईओ पर्पस से यूज़ देख रहे हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर साथ ही साथ में कोई अगर यूज़र आपकी वेबसाइट पर आता है या फिर कोई एग्जिस्टिंग यूज़र भी है उसके लिए कितना यूज़र फ्रेंडली होता है अगर सही तरह से ब्रेड क्रम नेविगेशन आपने अपनी वेबसाइट का किया हुआ है। और तीसरे पॉइंट पे जो है इस ब्रेड क्रम नेविगेशन के टर्म के बारे में हम बात कर लेंगे कि किस तरह से इसको ये टर्म मिला है। तो तीनों ही पॉइंट थोड़े थोड़े इंटरेस्टिंग है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और आपको 100% ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम जो है पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, जिसमें कि मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेड क्रम नेविगेशन है क्या। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर amazon.in की वेबसाइट ओपन कर रखी है। amazon.in एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है और आप यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे कैटेगरीज के अलग अलग प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। यहाँ पे मैंने एक प्रिंटर का जो है एक प्रोडक्ट जो है ओपन कर रखा है। ये एक HP का नेवर स्टॉप लेज़र प्रिंटर है जिसकी डिटेल यहाँ पे हमारे सामने अवेलेबल है, प्राइसेस है और दूसरी चीज़ें हैं। उसके ऊपर हम बाद में चले जाएंगे, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो मैं आपको शो करना चाहता हूँ वो एग्जैक्टली ये है कि आप जब भी इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो amazon.in के ऊपर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। लेकिन अगर किसी भी डिज़ाइनर से या थोड़ी सी भी आप टेक्निकल लैंग्वेज में जाएंगे तो ये amazon.in के ऊपर तो अवेलेबल है, लेकिन कहाँ पर है। amazon.in के ऊपर भी बहुत सारी कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है जिसके अंदर इस प्रोडक्ट को प्लेस किया हुआ है। वो जो कैटेगरीज और सब कैटेगरीज डिफाइन सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी होता है। वो एक नेविगेशन एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है किसी भी यूज़र के लिए या फिर किसी भी नए यूज़र के लिए या फिर एग्जिस्टिंग यूज़र के लिए भी। तो जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को देखेंगे तो यहाँ पे एक नेविगेशन इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। amazon.in के ऊपर जो है ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन साथ ही के अंदर amazon.in के अंदर एक कैटेगरी इन्होंने बना रखी है कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज़ की। उसके बाद में इन्होंने प्रिंटर इंक्स एंड एक्सेसरीज़ की एक कैटेगरी बनाई है। उसके अंदर इन्होंने सब कैटेगरीज बनाई है प्रिंटर की, लेज़र प्रिंटर की, और फिर उसके बाद में ये जो प्रोडक्ट है इसको यहाँ पे प्लेस किया है। तो अगर आप जैसे किसी भी चीज़ को देखेंगे amazon.in के ऊपर या फिर इस तरह से किसी भी ब्लॉगिंग वेबसाइट को भी देखेंगे, अगर कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है जो कि 2 या 3 अलग अलग टॉपिक्स पे ब्लॉग्स लिखती है, तो आप देखेंगे उसकी ये कैटेगरीज जो है या सब कैटेगरीज जो है डिफाइन होती है। उससे क्या होता है कि यूज़र को लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, यूज़र के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसा ही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज हो गया और प्रिंट एंड एक्सेसरीज। तो एक जो है करेक्ट पाथ डिफाइंड है। इसका मतलब ये है कि नेविगेशन जो डिफाइन किया है इस प्रोडक्ट के लिए, इस HP के प्रिंटर के लिए, किसी भी कस्टमर के लिए, ताकि वो उसको जो है प्रॉपरली वो देख पाए या उसको उस प्रोडक्ट को ढूंढने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि amazon.in की वेबसाइट पे आप गए, उसके बाद में आप कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज की कैटेगरी में जाएंगे। उसके अंदर एक कैटेगरी बना रखी है ना प्रिंटर्स इंक्स एंड एक्सेसरीज़ की। उसके बाद में प्रिंटर्स और फिर लेज़र प्रिंटर्स, क्योंकि प्रिंटर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो उसके अंदर जो है लेज़र प्रिंटर भी इन्होंने अलग से डिफाइन कर रखा है। अगर आप लेज़र प्रिंटर के लिए देख रहे हैं तो आप लेज़र प्रिंटर पे क्लिक कर दें और वहाँ पे सारे लेज़र प्रिंटर के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। ऑल इन जनरल आप अगर प्रिंटर्स देखना चाहते हैं तो सीधे आप प्रिंटर्स पे चले जाइए। और साथ में यहाँ पे क्या है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो कि है हाइपर लिंक्स होते हैं। ये सारे जो नेविगेशन इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं थ्रू कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज, ये इन सभी नेविगेशंस के ऊपर हाइपर लिंक होता है। जैसे ही मैं इनके ऊपर पॉइंटर ले जाता हूँ तो एक हाइपर लिंक एक्टिवेट हो जाता है, और उसको अगर मैं सेपरेटली ओपन करूँ तो आप जैसा कि देखेंगे यहाँ पे जो है मैंने कौन सी कैटेगरी ओपन करी है, मैंने प्रिंटर इंक्स एंड एक्सेसरीज़ की कैटेगरी ओपन करी, उसको मैंने अलग टैब में ओपन किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि ये
इंक्स अवेलेबल है और यहाँ पे इसकी कार्ट्रिज भी है। तो आपको समझ में आ रहा है कि तो एक करेक्ट वे डिफाइन किया है अमेज़ॉन ने अपने प्रोडक्ट को प्लेस करने के लिए, वो ही ब्रेड क्रम नेविगेशन कहलाता है किसी भी प्रोडक्ट का। अगर आप शूज़ की बात कर लें या फिर आप टी शर्ट्स की बात कर लें या और किसी भी चीज़ की बात करें, अगर कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज़ के अंदर, प्रिंटर इंक्स एंड एक्सेसरीज़ के अंदर अगर मैंने मोबाइल चार्जर लगा दिया का, आप अगर वहाँ पे वो देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि यार ये क्या है। तो इसी तरह से अगर कोई यूज़र जो है प्रिंटर इंक्स एंड एक्सेसरीज़ के अंदर कैटेगरी के अंदर मोबाइल के चार्जर को देखेगा तो वो यूज़र को अनॉइंग कर सकती है, वो चीज़ वो उससे नहीं लग सकती। और वो क्या करेगा, अमेज़ॉन की वेबसाइट से हो सकता है वो स्विच भी हो जाए इवेंचुअली। अगर मेरा जैसा कोई यूज़र है, अगर उसको प्रिंटर के लिए मैं सर्च कर रहा हूँ, मुझे मोबाइल दिख रहा है वहाँ पे उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, लेज़र प्रिंटर की जो कैटेगरी है वहाँ पे अगर मुझे मोबाइल दिख रहा है तो वो सही चीज़ नहीं है। ठीक है, तो उस तरह से वो यूज़र को अनॉय कर सकती है। तो ये सही से डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेड क्रम नेविगेशन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज, प्रिंटर इंक्स एंड एक्सेसरीज। तो एक प्रॉपर वे बनाना अपनी प्रोडक्ट को प्लेस करने के लिए, ये कि ये प्रोडक्ट जो है मुझे प्लेस करना है, लेकिन इसके पहले कैटेगरीज और सब कैटेगरीज क्या होंगी इस प्रोडक्ट की, तो वो ही होता है नेविगेशन को डिफाइन करना। तो यहाँ पे हमने पहले पॉइंट में समझा कि ब्रेड क्रम नेविगेशन एग्जैक्टली होता क्या है, और इसी को जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया उससे आपको इसकी सेकंड पॉइंट पे भी उससे उसका सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, जहाँ पे हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करेंगे या फिर इसका सही होना कितना ज़रूरी है किसी भी यूज़र के लिए और साथ ही में एसईओ के लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज़र की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट में भी उसको एक्सप्लेन किया था कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट का जो है सही तरीके से नेविगेशन नहीं किया या अपनी वेबसाइट पे सभी प्रोडक्ट्स के लिए सही नेविगेशन डिफाइन नहीं किया है तो वो यूज़र को किस तरह से परेशान कर सकता है, वो यूज़र क्या है आपकी वेबसाइट से स्विच हो जाएगा। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक ही एग्जांपल से समझा दिया आपको कि अगर आप लेज़र प्रिंटर्स में जा रहे हैं और लेज़र प्रिंटर के अंदर आपको लेज़र प्रिंटर नहीं दिख रहा है, कोई और तरह का प्रिंटर दिख रहा है, या फिर अगर आपने HP का प्रिंटर ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसके पास में ऑप्शन नहीं है अमेज़ॉन के पास में, तो वो गलत नेविगेशन या फिर गलत कैटेगरी के अंदर उसने गलत प्रोडक्ट प्लेस कर रखा है, तो वो कितना उसको जो है डिस्टर्ब कर सकता है और वो आपकी वेबसाइट को इवेंचुअली छोड़ देगा। ठीक है, तो ये बात हुई मेरी यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब आप इसको एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि एसईओ जो है वो यूज़र के दिमाग से ही चलता है, मतलब कि यूज़र को कितना सही चीज़ मिल रहा है वो ही एक तरह से एसईओ को भी डिफ़ाइन करता है। तो अगर यूज़र के लिए वो चीज़ सही तरीके से डिफ़ाइन नहीं है तो गूगल भी उसको प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं करेगा और इवेंचुअली जो है वो आपकी रैंकिंग में जो है रैंकिंग को ख़राब करेगा। अगर ये एक मैंने नए टैब पे ओपन कर रखा है, हम यहाँ पे एसईओ की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ब्रेड क्रम नेविगेशन जो है एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एसईओ जो है 7, 8, 10 चीज़ों से मिलकर के किसी भी वेबसाइट का एसईओ होता है। उसमें ऑन पेज एसईओ भी होता है, उसमें ऑफ पेज एसईओ भी होता है, तो ब्रेड क्रम नेविगेशन भी उसमें एक अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे मैं गूगल पे गया और आपने देख पा रहे हैं कि लेज़र प्रिंटर जो है मैंने सर्च किया था। ठीक है, लेज़र प्रिंटर्स मैंने सर्च किया, सबसे पहले जो है मुझे कुछ एड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ब्राउज लेटर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेफ्ट के अंदर के एड्स चल रहे हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। तो फर्स्ट जो रिज़ल्ट है, ऑर्गेनिक रिज़ल्ट जो है वो जिसका रैंक कर रहा है वो amazon.in का ही है, और साथ में जब आप देखेंगे amazon.in के साथ में उन्होंने वहाँ पे लेज़र प्रिंटर की कैटेगरी भी डिफाइन करी है। तो ये एक नेविगेशन ही हो गया, ये एक नेविगेशन है। ठीक है, उसके साथ में नेविगेशन हो गया, तो इसकी एक इस तरह से इंपॉर्टेंस होती है। सेकंड रिजल्ट जो इसका रैंक हो रहा है वो हो रहा है brother.in का। ब्रदर जो है एक प्रिंटर से रिलेटेड कंपनी है, शायद मैन्युफैक्चरिंग है या फिर ट्रेडर से, मेरे को कम्प्लीटली मालूम नहीं है, लेकिन ये इनका जो नीश है वो प्रॉपर एक प्रिंटर्स में डील करते हैं ये लोग, और अच्छा ब्रांड है काफ़ी ब्रदर। तो उनकी जो वेबसाइट है वो रैंक हो रही है, और साथ में इनका भी आपको नेविगेशन दिख रहा है www.brother.in, उसके बाद में प्रोडक्ट्स के अंदर ऑल प्रिंटर्स, और उसके बाद में प्रिंटर्स, और फिर आगे जो भी इनकी कैटेगरीज होगी। तो इस तरह से ब्रेड क्रम नेविगेशन जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है किसी भी वेबसाइट में। ये कोडर्स भी करते हैं, और अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो वहाँ पर आपको उसके हिसाब से जो है प्लगइन्स भी मिल जाते हैं डिफ़ाइन करने के लिए। ठीक है, अभी सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है थर्ड पॉइंट इसका, कि किस तरह से इसको ब्रेड क्रम नेविगेशन नाम पड़ा।
तो अगर आप इसके लिटरल मीनिंग पे जाएंगे तो ब्रेड और उसके साथ में क्रम, क्रम का मतलब होता है उसका पाउडर, या फिर आप उसको चूरा भी कह सकते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। तो नेविगेशन से किस तरह से इसको जोड़ दिया गया, तो मान लीजिए कि आप पॉइंट ए से पॉइंट डी तक ट्रैवल करना चाहते हैं और आप फर्स्ट टाइम उस रास्ते पर या उस जर्नी पर जा रहे हैं, तो आपको रास्ता बिल्कुल भी मालूम नहीं है। आपको पॉइंट ए से पॉइंट डी तक जाना है, उसके बाद में पॉइंट डी से वापस पॉइंट ए पे आना है। तो आप क्या करते हैं, आप जो है एक ब्रेड क्रम लेते हैं। आपने थोड़ा ब्रेड क्रम जो है पॉइंट ए पे डाला, फिर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। उसके बाद में थोड़ा ब्रेड क्रम आपने अपना सेकंड डेस्टिनेशन बनाया और उसको बी पॉइंट पे रखा, फिर सी पे रखा थोड़ा, और फिर इवेंचुअली आप डी पे पहुंच गए। लेकिन अब जब आपको डी से ए पे आना है, तो आपको कौन हेल्प करेगा, वो ब्रेड क्रम ही हेल्प करेगा उस नेविगेशन तक, उस ए पॉइंट तक आने के लिए। तो इस तरह से इस ब्रेड क्रम को जो है इसको इस नेविगेशन से जोड़ा गया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है वो हेल्पफुल लगी हो। किसी भी तरह का फीडबैक जो है अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।